मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स फॉर एकेडमी में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 6 की गणित विषय की वर्कशीट नंबर 33। तिथि 4 फरवरी 2020 के लिए वर्कशीट आई है और यहाँ पर प्रायोगिक ज्यामिति एक कोण का समद्विभाजक किस तरीके से किया जाता है तो यहाँ पर आपको ये बताया गया है। तो चलिए हम यहाँ पर आपको क्रियाकलाप बताते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर यानी कि किसी भी कोण का समद्विभाजक किया जाता है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर अगर आपको ये एंगल दिया हुआ है एंगल AOB, अगर ये एंगल दिया हुआ है तो इसका समद्विभाजक किस तरीके से किया जाता है। तो यहाँ पर आप देखिए क्रियाकलाप में एक कागज़ पर कोण एंगल AOB खींचिए। इस कागज़ को इस प्रकार मोड़िए कि मोड़ का निशान O से होकर जाए, O से होकर जाए, OA OB परस्पर संपाती हो जाए। तो OC मोड़ का निशान है जो कि कागज़ को खोलने पर प्राप्त होगा। इस प्रकार OC कोण एंगल AOB की समद्विभाजक होगी। तो यानी कि यहाँ पर आप कह सकते हैं कि एंगल AOC जो है एंगल COB के बराबर होगी, यानी कि ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। तो क्योंकि जब हम पेज को यहाँ से अगर मोड़ेंगे तो ये जो लाइनिंग है, ये वाली लाइनिंग उसके बीचों बीच में आएगी। तो आगे यहाँ पर एक कोण का समद्विभाजक खींचना। समद्विभाजक किस तरीके से खींचते हैं तो चरण नंबर 1, कोण DA का समद्विभाजक खींचना। प्रकार में कोई भी दूरी भरकर, यानी कि कोई भी दूरी हम ले सकते हैं। A को केंद्र मानकर B से C तक चाप लगाइए, यानी कि यहाँ से A से कोई भी डिस्टेंस हम लेके, यहाँ से जितनी भी डिस्टेंस लें, यहाँ तक डिस्टेंस ले लें, इतना बड़ा लें या इतनी बड़ी लें या फिर इतनी बड़ी लें, तो वो हमें क्या करनी है, चाप हम लगाएंगे और उससे चाप लगाने के बाद में हम आगे समद्विभाजक करेंगे। तो किस तरीके से करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में आप देखिए यहाँ पर स्टेप नंबर 2 में, तो चरण नंबर 2 में B को केंद्र मानकर BC के आधे भाग से अधिक की दूरी का प्रकार खोलकर, यानी कि यहाँ से आधे से ज़्यादा प्रकार हमें क्या करना है, खोलना है, आधे से ज़्यादा प्रकार खोलना है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, B से यहाँ पर एक चाप लगाएंगे, फिर C से एक चाप लगाएंगे जो एक दूसरे को यहाँ पर कट करेगी। तो जैसे ये F पॉइंट पर कट कर रही है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोण एंगल D के अंदर वाले भाग में लगाइए। अंदर लगाना है, बाहर की तरफ नहीं लगाना है। चरण नंबर 3, प्रकार से भरी उतनी ही दूरी से C को केंद्र मानकर एक और चाप लगाई जो पहली चाप को बिंदु F पर काटती है, यानी कि जो पहले चाप यानी कि B से लगाई थी हमने, ये फिर C से लगाएंगे। यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को काट रही हैं, F पॉइंट पर काटती हैं। तो यहाँ पर AF से क्या किया हमने, इसको मिला दिया, मिलाते हुए आगे बढ़ा दिया। AF कोण एंगल DAE का समद्विभाजक होगा। तो ये इस तरीके से हम समद्विभाजक करते हैं। कोई भी एंगल दिया हुआ हो तो उसका समद्विभाजक इसी तरीके से हम करते हैं। तो यहाँ पर कोण 60 डिग्री का और कोण 120 डिग्री का समद्विभाजक हमें खींचना है। तो किस तरीके से हम खींचेंगे तो उससे पहले मैं आपको बताने से पहले यहाँ पर जो आपके लिए यहाँ पर कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी कैब संदेश आपको जो दिया जा रहा है, यहाँ पर 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का अवश्य पालन करें। तो चलिए हम नेक्स्ट शीट पर आपको यहाँ पर बताते हैं। अगर हम 60 डिग्री का कोण बनाते हैं, कितने का, 60 डिग्री का, तो 60 डिग्री का कोण बनाने के लिए सबसे पहले एक लाइन खींचेंगे। तो यहाँ पर इस पॉइंट पर जब हम यहाँ प्रकार रखकर यहाँ पर इस तरीके से चाप लगाएंगे तो इस पॉइंट से फिर हम यहाँ पर जो पहली चाप लगाते हैं तो वो 60 डिग्री का कोण बनाती है। और इसको अगर मिला दें तो वो कितने डिग्री का बनता है, यानी कि 60 डिग्री का कोण बनता है। अगर हमें 120 डिग्री का बनाना है तो सबसे पहले लाइन खींचेंगे। लाइन जब हम खींचेंगे और यहाँ पर अब 60 डिग्री का कहा है तो 60 डिग्री का अगर हम आधा करेंगे तो पहले मैं इसी में बता देता हूँ। 60 डिग्री का अगर आधा करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर प्रकार रखेंगे और प्रकार रखकर यहाँ पर चाप लगाएंगे आधे से ज़्यादा प्रकार खोलकर। फिर यहाँ इस पॉइंट से, यानी कि पॉइंटों के नाम हम दे सकते हैं, जैसे इसका नाम A दे दिया, इसका नाम B दे दिया, इसका नाम C दे दिया। फिर यहाँ पर इस पॉइंट से प्रकार रखकर दूसरी चाप लगाएंगे जो यहाँ पर काटेगी, जिस पॉइंट का नाम हम कोई भी पॉइंट रख सकते हैं। और फिर हम इसको और इसको यहाँ पर मिला देंगे। तो ये मिलाते हुए जो लाइन खींचेगी तो ये हमारी क्या होगी, इस एंगल की क्या होगी, समद्विभाजक लाइन होगी। ऐसे ही हम एंगल, यानी कि अब इस लाइन पे यहाँ पर हमने ये लाइन ले ली है, यहाँ पर एक लाइन खींची, यहाँ पर क्या किया, फिर हमने यहाँ पर इस पॉइंट पर यहाँ एंगल लेकर यहाँ पर क्या खींचा, एक
चाप लगाई। यहाँ पर जो पहली चाप होती है वो 60 डिग्री पर काटते, दूसरी चाप जो होगी वो यानी कि इस चाप से हम दूसरी चाप खींची जो क्या होगी 120 डिग्री पर काटती है। तो ये एंगल हमारा 120 डिग्री का इस तरीके से बन जाएगा। तो यहाँ पर अगर इसका समद्विभाजक करेंगे तो वो इस पॉइंट पर ही आएगा, यानी कि सी पॉइंट पर ही आएगा। बनाते किस तरीके से हैं तो मैंने आपको बताया भी कि यानी कि इस पॉइंट पर हम सबसे पहले प्रकार को रखेंगे, यानी कि नुकीली नोक को यहाँ पर रखेंगे और पेंसिल वाले हिस्से को इस तरीके से आधे से ज़्यादा पे प्रकार से चाप लगाएंगे। फिर यहाँ इस पॉइंट से हम प्रकार रखकर इस तरीके से चाप लगाएंगे जो इस पॉइंट पर यानी कि इस किसी भी एक पॉइंट पर काटेंगे और फिर इसको मिला देंगे। तो यानी कि इस तरीके से कोई भी एंगल है उसका समद्विभाजक खींचने का यही एक तरीका है। तो हम आराम से इस तरीके से यानी कि प्रकार के माध्यम से इजीली खींच सकते हैं। अगर विदाउट प्रकार के खींचना है, डी से खींचना है, तो डी से हम आसानी से खींच सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये वर्कशीट सभी बच्चों को समझ में आ गई। अगर आपको समझ में आ गया तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसके साथ में अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर वर्कशीट की अपडेशन साथ के साथ में मिलती रहे। तो आप बच्चों का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।